भाई लोग सोलो लेवलिंग फिनिश कर ली और अब लग रहा है कि लाइफ में एक ऐसा होल हो गया है जिसे कोई फिल नहीं कर सकता। आपको वही ओवर पावर्ड एमसी, डेडली डंजन्स, रिवेंज आर्क्स और इम्पॉसिबल ऑड्स के खिलाफ लेवलिंग अप का थ्रिल चाहिए? तो टेंशन मत लो, आपका अगला ऑब्सेशन यही है। 2026 में सोलो लेवलिंग जैसे ओपीएमसीज और दुश्मनों को हिलाने वाली पावर्स वापस आ गई हैं। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा 8 हिडन मानवा जहां एमसी इतने सैवेज हैं कि सुंग जिन वू भी सोच में पड़ जाए। और नंबर 1 वो तो सुंग जिन वू का भी बाप है। नंबर 8 पिक मी अप इन्फिनिट गाचा। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे फेवरेट मोबाइल गेम्स के कैरेक्टर्स का क्या होता है? पिक मी अप इसका एक टेरिफाइंग जवाब देता है। हमारा एमसी हान एक टॉप टियर गेमर था जो सडनली उसी गेम के अंदर समन हो जाता है, लेकिन वो हीरो नहीं बल्कि एक 1 स्टार समन है, सबसे कचरा यूनिट। इस वर्ल्ड में लो टियर होने का मतलब है डिस्पोजेबल। अगर परफॉर्म नहीं किया तो सैक्रिफाइस कर दिए जाओगे। यहां कोई रिस्पॉन नहीं है, हर गलती का मतलब है परमानेंट डेथ। हान अपने एक्सपीरियंस से सिस्टम को ब्रेक करने की कोशिश करता है। इसका आर्ट रेड आई स्टूडियो लेवल का है, लेकिन तभी एक एनिमी एंट्री ऐसी होती है जो सब रूल्स तोड़ देती है। नंबर 7 वर्ल्ड अपोकलिप्स ऑनलाइन। अगर तुम्हें सिस्टम और टाइम ट्रैवल पसंद है तो ये मिस मत करना। गू किंग शान अपोकलिप्स से बचने के लिए पास्ट में जाता है, लेकिन यह आम रिग्रेशन स्टोरी नहीं है, ये एक मल्टी डिमेंशनल वॉर है। वर्ल्ड बिल्कुल एक गेम की तरह बिहेव करता है जहां लिटरल सिस्टम मैसेजेस आते हैं। गू किंग शान को फेट बदलनी है, लेकिन फेट इतनी आसानी से नहीं बदलती। कॉस्मिक एनिमीज और अननोन रूल्स उसके रास्ते में आते हैं। इसकी स्केलिंग इनसेन है, सोच भी नहीं सकते, लेकिन तभी एक ऐसा ट्विस्ट होता है जो सब फ्यूचर प्लान्स हिला देता है। भाई अगर तुम भी मानवा के एडिक्ट हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, वरना नेक्स्ट लेवल कंटेंट मिस कर दोगे। कर दिया? चलो अब बढ़ते हैं रिवेंज की तरफ। नंबर 6 सेकंड लाइफ रैंकर। ये स्टोरी है प्योर रिवेंज की। यन वू को अपने जुड़वा भाई की मौत का पता एक पॉकेट वॉच से चलता है जिसमें उसके भाई की मेमोरीज कैद हैं। उसका भाई द टावर ऑफ द सन गॉड में धोखे से मारा गया था। अब यन वू उसी टावर में एंटर होता है और हर हिडन सीक्रेट को अनलॉक करता है। उसके पास उसके भाई की डायरी है, तो वो हर ट्रैप और फ्लोर को पहले से जानता है। एमसी मर्सीलेस है, दुश्मनों को मारने नहीं तड़पा तड़पा के खत्म करता है। लेकिन एक एनिमी ऐसा आता है जो उसके रिवेंज प्लान को चैलेंज कर देता है। नंबर 5 योर टैलेंट इज माइन। ये तियान के पास एक ऐसी चीट पावर है जो हेवेंस को हिला सकती है। वो किसी का भी टैलेंट कॉपी कर सकता है। एलियन इन्वेजन और मॉन्स्टर्स के बीच ये बंदा हर टॉप टियर वॉरियर से हाथ मिलाता है और उनकी पावर्स चुराकर अनस्टॉपेबल बन जाता है। फास्ट पेसिंग और कांस्टेंट लेवल अप्स का असली थ्रिल यहां मिलेगा। वो वीकलिंग से ह्यूमैनिटी का लास्ट होप बनता है, पर यह रास्ता आसान नहीं है। एक ऐसा फोव है जो उसके सारे प्लान्स को उल्टा कर देगा और उसे ऐसी चॉइस लेने पर मजबूर करेगा जो उसने कभी सोची नहीं थी। नंबर 4 किल द हीरो। इसका एमसी हीरो नहीं विलेन है। वो जिनको उसके साथी बिट्रे करके मार देते हैं, वही साथी जिन्हें दुनिया हीरो समझती है। वो जिन पास्ट में वापस आता है, लेकिन वो दुनिया बचाने नहीं, उन फेक हीरोज को तबाह करने आया है। कोल्ड ब्लडेड मैनिपुलेशन और पूरी दुनिया को अपने इशारे पे नचाना, ये कोई नॉर्मल हीरो स्टोरी नहीं है। वो अनडेड आर्मी समन करता है और डार्क मैजिक यूज करता है। लेकिन एक ऐसा बिट्रेल होता है जो एमसी की नेक्स्ट मूव को और भी ज्यादा सस्पेंसफुल बना देता है। नंबर 3 द नाइट किंग हु रिटर्न्ड विद अ गॉड। एक नाइट किंग जो सेंचुरीज तक दूसरी डिमेंशन में डीमन से लड़ता रहा, अब मॉडर्न अर्थ पर वापस आया है। एटीट्यूड एलीट, मॉन्स्टर्स को कचरे की तरह क्लीन करता है और उसका हर अटैक एक सिनेमैटिक मास्टरपीस महसूस होता है। लेवलिंग यहां स्लो नहीं, सीधा न्यूक्लियर है। वो किसी के आगे नहीं झुकता, चाहे वो गॉड्स ही क्यों ना हो। लेकिन जब एक हिडन पावर रिवील होती है जो सब एक्सपेक्टेशंस तोड़ देती है, तब पता चलता है कि असली जंग तो अब शुरू हुई है। नंबर 2 मिस्टर डिवावरा प्लीज एक्ट लाइक द फाइनल बॉस। थोड़ा ब्रेक चाहिए? ये स्टोरी है एक बॉस मॉन्स्टर स्वॉलो की जो सिर्फ सोना चाहता है, लेकिन ह्यूमंस और सिस्टम उसे चैन से रहने नहीं देते। एक्शन और कॉमेडी का परफेक्ट मिक्स है। स्वॉलो पावरफुल है पर लेजी है, लेकिन उसका स्टाफ बिल्कुल अनहिंज्ड है। लेकिन जब स्वॉलो सीरियस होता है, पूरा डंजन हिल जाता है। और एक स्टाफ मेंबर ऐसा होता है जो सबसे बड़ा ट्विस्ट लेकर आता है, जो स्वॉलो की नैपिंग लाइफ को हेल बना देता है। नंबर 1 सोलो मैक्स लेवल न्यूबी। और फाइनली नंबर 1 कांग जिनहोक। इसने 11 साल तक एक इम्पॉसिबल गेम ग्राइंड किया। जब वो गेम रियल वर्ल्ड बन जाता है, सब लोग डर रहे होते हैं, लेकिन हमारा एमसी वो तो मजे ले रहा है।
वो हर फ्लोर, बॉस और हिडन आइटम की नॉलेज रखता है। वो स्पीड रन करता है फ्लोर्स को और मॉन्स्टर्स को ऐसे मारता है जैसे कोई प्रो प्लेयर नूब्स को। सोलो लेवलिंग वाइब्स 2x इंटेंस है, लेकिन एक ऐसा वर्ल्ड इवेंट होता है जो सबको हिला देता है और जिन हुक को अपनी लिमिट्स पुश करनी पड़ती हैं। तो ये थी मेरी लिस्ट। अब तुम बताओ, इनमें से कौन सा MC सुंग जिन वू को टक्कर दे सकता है? कमेंट में नाम लिखो। और हाँ, अगला वीडियो और भी ज्यादा इंसेन होने वाला है, तो बेल आइकन दबा दो वरना मिस कर दोगे। अगली वीडियो में मिलते हैं।